गणपति बप्पा, पत्रलेखा का ख्याल रखना। वो माँ बनने वाली है। इन हालात में उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मीना, एक और बार फोन मिला के दे। क्या पता अब उठा ले। बहनी वो फोन ही नहीं उठा रही है। न जाने पत्रलेखा कहाँ चली गई। वो बैग लेकर आई तो थी, लेकिन विराट उसे एक कमरे में छोड़ने गया तो मुझे लगा कि वो अब शांत हो गई होगी। चुप शांत क्वाइट कैसे रहेगी वहीनी? ये सही नहीं, इतनी बदतमीजी से बात की है उससे। कोई और होता ना तो वो भी घर छोड़कर ही जाता। उस जंगली मुर्गी ने बेवजह बखेड़ा खड़ा कर दिया। मन तो कर रहा है कि उसे 2 थप्पड़ लगाओ ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अरे कोई जल्दी से विराट को बुला ला। अश्विनी बहनी गई है वीरू को बुलाने। तेरी वजह से एक औरत जो पेट से है वो बिन बताए अकेले घर छोड़कर गई है। कुछ पता चला क्या? कहाँ गई है? क्या करेगी तू जानकर? तुझे कुछ फर्क पड़ता है? तुझे ना तो पत्रलेखा की कोई चिंता है और ना ही उसके पेट में पलने वाले बच्चे की। तुझे बस अपनी फिक्र है, बस अपनी जिद पूरी करनी है, बाकी किसी के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे तो लगता है कि रोज सुबह उठकर तो यही सोचती होगी कि आज मैं पत्रलेखा को परेशान कैसे करूं, कैसे सताऊं उसे। काकू, मुझे इस परिवार के हर सदस्य की फिक्र है, पाखी दीदी की भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परवाह अपने बच्चे की है। अगर आपके मुझ पर चिल्लाने से, मुझे डांटने से पाखी दीदी घर वापस आती है तो प्लीज और डांटिए और चिल्लाइए, लेकिन अगर आपके डांटने से, चिल्लाने से पाखी दीदी घर वापस नहीं आने वाली है ना, तो प्लीज उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। क्या वो अपने आई के घर तो नहीं गई? मेरी अभी वैशाली जी से बात हुई, पत्रलेखा वहां पे नहीं है और उसने कोई फोन भी नहीं किया। और विराट, मैंने कितनी बार फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रही। ये सब तुम्हारे उस वाहियात पेपर पर साइन करवाने की वजह से हुआ है। चली गई ना पत्रलेखा, आता खुश ना? भूमिका का सही को सुनाने के बजाय हम पाखी को ढूंढने में अपना ध्यान लगाएं। लेकिन तेरा ध्यान तो तेरी बीवी पर है, इसीलिए ना सारे घर वालों की डांट से बचा रहे तू उसे। मेरा ध्यान और मेरा फोकस घर के उस सदस्य पर है जो अभी बिना किसी को बताए घर से चली गई। अब कौन जानता है किसने पाखी को आखिरी बार देखा है। मेरे ख्याल में विराट, तू नहीं देखा ना? तू उसे कमरे में छोड़ने गया था, तब मूड कैसे था उसका? वो गुस्से में थी या शांत हो गई थी? मुझे ऐसा लगता है कि सही मुझसे बदला निकाल रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख दूं, लेकिन सही को लगता है कि वो मुझे अपने इशारों पर नचवाना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। उदास थी, कुछ ज्यादा ही उदास थी। और काकू, उसकी बातें सुनकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो घर छोड़कर जाने की सोच भी रही। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पत्रलेखा ने घर छोड़ने जैसा बड़ा फैसला ले लिया? ये तो उसी से पूछना जिसकी वजह से हुआ है। खड़ी है तुम्हारे सामने। विराट के शांत कराने से क्या इसके शब्दों की चोट सही हो गई होगी? पत्रलेखा के दिल पर जो घाव लगे हैं, क्या वो ठीक हो गए होंगे? काकू, हम पाखी पर फोकस रखें अपना। अब पाखी को आखिरी बार मैं मिला हूं और उस बात को कुछ घंटे हो चुके हैं। फिर वो बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। अब अगर वो अपनी आई के घर पे नहीं है तो कहाँ जा सकती है? आप उनके फोन से उनकी लोकेशन ट्रेस करिए ना। अगर तुम मुझे ये आइडिया नहीं देती ना सही, तो शायद मेरे दिमाग में ये आइडिया कभी आता ही नहीं। तो ये सब बेकार की बातें नहीं करती तो इस आइडिया की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुझे ताने मारने से पाखी दीदी जल्दी नहीं मिलेंगी काकू। हाँ शिंदे, एक नंबर भेज रहा हूँ, उसका लोकेशन मुझे चाहिए, करंट लोकेशन। हाँ, अर्जेंट है। विराट, पत्रलेखा का पता तो चल जाएगा ना? हो काकू,
आप फिक्र मत कीजिए, एक बार उसका लोकेशन मिल गया फिर मैं खुद जाकर उसे घर वापस लाऊं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मस्त मस्त। पेट्रोल खुद कह रहा है कि मैं आग बुझाता हूँ। अगर ये सब तेरा किया धरा है, वो तेरी वजह से घर छोड़कर गई है और तू कह रही है कि मैं उसे वापस ले आऊंगी। इसे मैं तेरी हिम्मत कहूँ या बेशर्मी? वो बेचारी इस हालत में घर छोड़कर गई है। जरा सोच, तेरे शब्दों की कितनी चोट पहुंची है उसे, उसके दिल को कितनी तकलीफ हो गई है जो उसने ये फैसला लिया और इतना बड़ा कदम उठाया। सम्राट के गुजरने के बाद भी वो कभी किसी को बिना बताए घर छोड़कर नहीं गई थी। तेरी वजह से वो घर छोड़कर गई है और तू कह रही है कि मैं उसे वापस ले आऊंगी। है ना वहीनी, कुछ लोगों को लगता है कि वो खुद ही ईश्वर, भगवान, गॉड है, जैसे ये हमारी सई। इसे ना गलत फहमी है कि ये हर मर्ज की दवा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस घर की सबसे बड़ी बीमारी यही है। अगर तुम पत्रलेखा को वापस लेने जाओगी ना, तब तो वो कभी वापस नहीं आई, पक्का है। आप सब लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि पाखी दीदी ने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। इस हालत में उन्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कहीं पत्रलेखा भाभी सई भाभी का बच्चा लेकर भाग तो नहीं गई? हो सकता है शायद वो वापस आना भी नहीं चाहती हो। करिश्मा, ऐसा सोचना भी मत। पाखी दीदी मेरे बच्चे को लेकर नहीं भागेंगी, और अगर वो भागकर गई भी है तो कहाँ ही जाएंगी। तुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? जरा भी डर नहीं लग रहा है तुझे? तो आप क्या चाहती है काकू? ये सब हो गया तो मैं रोना धोना शुरू कर दूं? पाखी दीदी मेरा बच्चा लेकर गई है। अगर वो पाताल में भी गई होंगी ना, तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगी। उसके घर छोड़ने की वजह तू है और तू उस पर इल्जाम लगा रही है। वाह, बातों को घुमाने की कला आती है तुझे। हाँ, पाखी दीदी ने घर छोड़कर खुद को और मेरे बच्चे को खतरे में डाला है। अगर आप सबको लगता है कि पाखी दीदी मेरी वजह से गई है, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर उन्हें घर में कोई वापस लेकर आ सकता है तो वो मैं ही हूं। बरोबर है, एकदम बरोबर बोलती है तुम। सही को ही जाना होगा उसे लाने के लिए, और उसे विश्वास भी दिलाना होगा सही कि तुम उसे कोई भी कागज पे मतलब वो हस्ताक्षर वगैरह कुछ नहीं लेने वाली हो। और सही ही उसे समझाकर ले आएगी। हाँ। बोल, करती है तू वादा? बोलेगी पत्रलेखा से कि अब ये कोरे कागज पर उससे कुछ भी लिखवाने का तू जिक्र भी नहीं करेगी? ये वादा तो मुझे भी सही से चाहिए। मैं उनसे क्या कहूंगी क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आप सबको इस बात का वादा करती हूँ कि मैं हर वो चीज करूंगी जिससे पाखी दीदी घर वापस आ जाए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की परवाह है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं पाखी दीदी को घर वापस लेकर आऊंगी। हाँ शिंदे, कुछ पता चला? यस सर, ये नंबर इस वक्त पुणे के पास है। पुणे? पुणे के पास क्या कर रही होगी? कहाँ जा रही होगी? पुणे? हमें पुणे की फ्लाइट लेनी होगी अभी। चलो। सही, अभी तक तूने वादा नहीं किया है। अरे काकू, काकू अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं वापस आके आपसे बात करूंगी। एक बार पाखी दीदी को घर वापस ले आए, फिर आपको मुझसे जितनी बातें करनी है आराम से कीजिए। बहनी,
पत्रलेखा अपनी आई के घर ना जाकर पूना क्यों गई? उसका कौन सा रिश्तेदार है वहां? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए आपने एयरपोर्ट पे भी मुझसे बात नहीं की और अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों एक ही काम के लिए जा रहे हैं, पाखी दीदी को ढूंढने। तो हमें बात तो करनी पड़ेगी ना। तुमसे बात करके कौन सी नई बात पता चलेगी मुझे? अब जो भी बात होगी वो बाकी के सामने ही करेंगे। लेकिन पाखी दीदी पुणे में जा कर रही है। शिंदे ने आपके साथ लोकेशन शेयर की होगी ना, मुझे भी दिखाइए। तुम क्या करोगे देख के? वहीं लेके जा रहा हूँ ना। अब फिर भी दिखा दीजिए ना। महाबलेश्वर में दिखा रही है लोकेशन। ये तो इसके आसपास हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी ना। जानता हूँ, इसीलिए नहीं दिखा रहा था। लेकिन पाखी दीदी उस रिसोर्ट तो नहीं जा रही होंगी ना, वहाँ के मार्केट, और जहाँ तक मुझे पता है उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ पर। तो फिर पाखी दीदी जा कहाँ रही है? बाल मंदिर, सम्राट दादा का वो बच्चों का ऑर्फनेज। बाल मंदिर, हो सकता है पाखी दीदी वहां जा रही हो। आप मुझसे नाराज है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपना ये गुस्सा ना थोड़ा पाखी दीदी के लिए भी बचा के रखिए। उनके पेट में हमारा बच्चा है और वो बिना बताए महाबलेश्वर चली आई। आपको उन पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? उनकी वजह से पूरा परिवार परेशान है। हम दोनों अपना काम छोड़कर उन्हें यहाँ ढूंढने आए हैं। अगर तुम ऐसे ही पाखी से बात करने वाली हो तो बेहतर होगा कि मैं अकेले लेने जाऊं उसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मनाकर घर वापस ले आऊंगी। भाऊ, बाल मंदिर ले लीजिए। ओके सर। वो आंटी होंगी ना यहाँ पर? अरे सही, तुम यहाँ कैसे हो? सम्राट के बारे में पता चला, मुझे और बच्चों को बहुत शौक लगा। घर पे भी सबका यही हाल है। सम्राट दादा के चले जाने से सबकी जिंदगियों में एक खालीपन आ गया है और शायद अब वो खालीपन कभी नहीं भर पाएगा। सम्राट की पत्नी पत्रलेखा यहीं आई होगी। वो कहाँ है? पत्रलेखा यहाँ नहीं तो? पर उसके फोन का लास्ट लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। पत्रलेखा आई जरूर थी लेकिन चली भी गई। बहुत परेशान थी वो। मैंने उसे कहा भी कुछ खा लो, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। फिर सम्राट की एक फोटो थी मेरे पास, वो लेके कहीं चली गई। कहीं चली गई मतलब कहाँ गई? शायद पहाड़ों की तरफ गई थी। चलिए, थैंक यू। पहाड़ों की तरफ ले लो। चलिए दादा। सही, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ, ठीक है? जाओ। पाखी दीदी, पाखी, पाखी दीदी, पाखी दीदी, पाखी, पाखी दीदी, पाखी, पाखी दीदी। पाखी, पाखी दीदी।
यहाँ पर?